देख रहे हैं मथुरा न्यूज और मैं हूं राजू कश्यप। आज मौजूद हैं हम गोवर्धन तहसील में। जैसा हम आपको बता दें, एक ऐप जो ऑनलाइन है जिसके द्वारा अधिवक्ता और गोवर्धन क्षेत्र की जनता ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई है। आइए जानते हैं उस ऐप के जरिए किस प्रकार से जो पैसा था वो ऐंठा गया। हमारे साथ मौजूद हैं गोवर्धन तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज जोशी जी। आइए उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका? जी, मैं एडवोकेट पंकज जोशी। तो जोशी जी, किस प्रकार का ऐप है, किस प्रकार की ठगी हुई, किस प्रकार पैसा आपसे लिया गया? ये ऐप है, इसका नाम एनर्जी नाम से है, एनर्जी माइनिंग ऐप। और ये क्या है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी होती हैं उनकी डेटा को माइनिंग के लिए जो भी मशीनें इस्तेमाल होती हैं उसमें ये आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। उसके बाद इनके अलग अलग प्लान थे कि अगर तो आप तक कैसे पहुंचा ये ऐप का सिस्टम? क्योंकि गोवर्धन के कई लोग हैं, हमारे साथ के अधिवक्ता हैं, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। बाजार के कई संभ्रांत नागरिक हैं, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और उनके पैसे वापस आ रहे थे, खातों में भी आ रहे थे। तो हमें इस तरह से देखने पे हमें भरोसा हुआ, तो हमने इसमें अपना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और लगभग कितने लोगों का कितना पैसा पहुंचा होगा? मैंने लगभग इसमें 90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है। और गोवर्धन क्षेत्र में कितने लोग जुड़ गए थे इससे? लगभग इसमें 500 लोग हैं जिनको मैं परिचित हूँ कि लगभग 500 लोग। कितना पैसा पहुंच गया होगा यहाँ ऐप में? अब ये संख्या तो कम से कम लाखों या करोड़ों में ही हो सकती है कि जो इसमें पैसा ये इन्वेस्ट हुआ है यहाँ गोवर्धन के लोगों का। और उसके बाद अब वर्तमान में स्थिति ये है कि वो ऐप इस समय चालू स्थिति में है नहीं। तो वो पैसा इन्होंने कहाँ निकाला है, किस तरह से है। कई लोगों के इसमें गोवर्धन के निवासियों के पास कई गिफ्ट आ रहे थे वापस, किसी के पास टीवी आ रही थी, किसी के पास पंखा आ रहा था, किसी के पास लैपटॉप आ रहा था। तो इसी तरह से, लेकिन हम उन लोगों में से हैं जिनके पास कुछ भी गिफ्ट आया नहीं, साथ का पूरा पैसा डूब गया। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? इसकी शिकायत हमने थाना गोवर्धन में दी है और हमारी थानाध्यक्ष जी से प्रार्थना है कि वो इस विषय में तत्काल जांच करके और इसमें कार्रवाई करेंगे। और अगर आगे कुछ अच्छा होता है तो हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा पैसा वापस हो पाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि बताया गया ऑनलाइन ठगी एक ऐप के जरिए की गई, जहाँ पैसा इन्वेस्ट होता था, बदले में पैसा रिटर्न आता था और गिफ्ट भी मिलते थे जनता को। तो आप सावधान रहें और ऐसी खबरें जो मथुरा न्यूज़ पर दिखाई जाती हैं आपके सामने सच्चाई को बयां करती हैं। किसी भी ऐप में इन्वेस्ट करने से पहले या उसको ज्वाइन करने से पहले जरूर एक बार सोचें। थैंक यू। मैं आपका धर्मेंद्र कुमार। तो धर्मेंद्र जी, बताया जा रहा है गोवर्धन क्षेत्र में एक ऐप के जरिए ठगी की जा रही है। किस प्रकार का ऐप है और क्या आपका अभी कुछ पैसा लॉस हुआ है उसमें? ये एक डिजिटल एनर्जी वाला ऐप है जी। इसको अकॉर्डिंग हमको ज्ञात हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसमें जैसे शेयर मार्केट में शेयर खरीद कर काम किया जाता है, उस तरीके से हमने अपना बिजनेस शुरू किया था। तो इसमें साथ ही स्क्रीन पे डाउनलोड करके दिखाया जाता था कि इतने रुपये अगर हम कुछ 5,500 या 6,000 या जो भी अमाउंट है उतने पैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के बाद में तो पर डे करीब 1,000 रुपये से लेकर के 1,500, 1,700, 1,800, 2,000, 3,000 रुपये जितने हम इन्वेस्ट करेंगे पैसे, उस हिसाब से पैसे पर डे पार्टिकुलर हमारे खाते में आया करते थे जी। लेकिन करीब 12-13 तारीख से ऐप बंद है। अब पैसे तो ट्रांसफर कर रहा है लेकिन वो पैसे अकाउंट में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी। जो एनर्जी ऐप का वॉलेट है उसमें पैसे पहुंच रहे हैं, लेकिन बार कई बार ट्राई किया। जिस तरीके से हम हर बार निकासी करते थे, बिटल अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराते थे, उस तरीके से प्रोसेस बंद हो गई थी पूरी तरीके से। फिर हमको बताया गया था कि 3 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा जो वॉलेट में पड़ा हुआ है वो पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी। लेकिन प्रोसेसिंग वहीं की वहीं रुकी हुई थी, कोई पैसा वापस नहीं आया। वापस नहीं आया है। तो क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि इस तरीके जैसे हमारे पैसे गए हुए हैं वो पैसे हमको वापस मिल जाएं। और हम ये इसी आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं आगे लोगों को इस झूठे झांसे में ना आए और ये सारी केवल पब्लिक की जेब से पैसे निकलने वाली बातें होती है। जिस तरीके हमने कंपनी भरोसा किया उस तरीके कंपनी खरी नहीं उतरी है। पैसा आया लेकिन कुछ समय तक आया, बाकी हमारा पैसा इन्वेस्ट हो गया, कंपनी चली जा चुकी है, भाग चुकी है।